शार्क्स, आज इंडिया को जरूरत है एक पावर अप की। 80% से भी अधिक भारतीयों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। ज्यादातर लोग जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, प्रोविटामिन ए जैसे न्यूट्रिएंट्स में सीवियरली डेफिशिएंट हैं। हमारा अनाज क्यों हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने लगातार अपनी फसलों के पैदावार को बढ़ाने पर काम किया है, पर इस यील्ड के ऑब्सेशन में हमने कहीं न्यूट्रिशन को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, अगर हमें यही सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने खाने से ही मिल जाएं और उसके लिए हमें अपने डाइट में कोई बदलाव करने की जरूरत भी ना पड़े, तो हुआ ना पावर अप। नमस्ते शार्क्स, मैं ऐश्वर्या भटनागर और मैं प्रतीक रस्तोगी। हम लखनऊ से हैं और हम फाउंडर्स हैं ग्रीन डे। ग्रीन डे भारत की पहली और सर्वश्रेष्ठ बायो फोर्टिफाइड फूड फोकस्ड कंपनी। बायो फोर्टिफिकेशन एक न्यू एग्रीकल्चर साइंस है जो कि प्राकृतिक रूप से पौष्टिक बीज और आधुनिक कृषि टेक्निक का उपयोग करके एग्रीकल्चर लेवल पर ही फसलों में जिंक, आयरन, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है, जिससे कि आम इंसान जो कि रोटी और चावल जैसे अनाज का उपयोग करते हैं, उन्हें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं। पौष्टिक बीज यानी कि बायो फोर्टिफाइड सीड्स हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं, और यही नहीं, इससे बना हुआ पौष्टिक आहार किसानों से खरीदकर अपने बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के तहत उपलब्ध भी कराते हैं। इस तरीके से हमने क्रिएट किया है एक न्यूट्रिशन फोकस्ड एंड टू एंड इकोसिस्टम, और हम हर एक लेवल पे कर रहे हैं न्यूट्रिशन को पावर अप। ग्रीन डे के 15,000 किसान और 100 ग्रामीण माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आज ला रहे हैं भारत में एक नई पोषण क्रांति। वो मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके खुद के रूरल कम्युनिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली गंभीर समस्या जैसे अनीमिया, उससे भी लड़ रहे हैं। शार्क्स, न्यूट्रिशन इज एवरीबॉडीज राइट, और हम ये चाहते हैं कि हमारा खाना सिर्फ हमारा पेट ना भरे, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। ऐश्वर्या एंड प्रतीक, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बोला 15,000 किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, 100 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके बारे में और जानना चाहेंगे, पर उससे पहले आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड इसमें आए कैसे? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स का डिग्री लिया, और very उसके nice. बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA का प्रोग्राम किया व्हिच बैच? फ्रॉम 2014-16 बैच। ओह, बहुत बच्चे हो आप कंपेयर टू मी। मैं 2007 बैच हूँ। यस, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया इन स्ट्रैटेजी एंड एज अ कंसल्टेंट। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो भी वर्क करूं वो एक नेशन बिल्डिंग की तरफ होना चाहिए। मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी और मैं चाहता था कि जो भी वर्क करूं उससे प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट हो। फिर मैंने एग्रीटेक सेक्टर को चुना। 2018-19 में जब मैं R&D कर रहा था, उसी टाइम मेरी ऐश्वर्या से मुलाकात हुई। मैंने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में अपना ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम IHM बॉम्बे। देन आई वर्कड एज अ शेफ फॉर सम टाइम एट Oberoi's. I did my MBA. I was working in ICICI Security. All thanks to Anupam, we met after that. And Oh wow. All thanks to Anupam or Shadi.com? Shadi.com. Shadi.com। आप दोनों की शादी कब हुई? 2018 दिसंबर में। 2018। एंड ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 2018-19 में हम पहले R&D फेज में थे। 2020 जनवरी से हमने कमर्शलाइज करना स्टार्ट किया। ग्रीन डे को जो मॉडल है उसको हमने मार्केट में लिया, फार्मर्स के साथ में हमने काम करना चालू किया। 2018 जो 20 और 22 का पूरा पीरियड था, उसमें हम लोग सीतापुर एक गांव है लखनऊ के पास, वहाँ हम 2.5 years रहे विलेजेस में फार्मर्स के साथ। हमने उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। हमें आप दोनों गांव में जाके रहे सीतापुर में? यस Rahe, as in you were based out of there for 2 years. यस for 2.5 years. Yes. 2.5 years? यस। तो ये आइडिया आपको शादी के बाद दोनों को आया कि we need to work for the society, या शादी इसीलिए हुई क्योंकि you both wanted to work for the society? No, so he was already working on the nutrient dense farming. He was researching on that. And then we got married, and then we took a conscious decision of going and staying at the farms, at the village. तो ये इजी डिसीजन नहीं होगा एक हस्बैंड वाइफ के लिए, अगर हस्बैंड बोलेगा तो वाइफ शायद ना बोले, इसने मना लिया था। पर आप पहले हेजिटेंट थे। हाँ, because I've never stayed in a village. I mean, अब शादी को 1 साल वो हुआ। तो विलेज के आसपास भी नहीं थे स्ट्रैटेजी एंड में। हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो डेफिनेटली इन रूरल एरियाज में बेस्ड हैं और कहीं ना कहीं एक हम नेचुरली ग्रेविटेट होते हैं। बड़ा अट्रैक्टिव होता है एक गांव का एटमॉस्फेयर। और जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो भी बहुत एक मेरी विलिंगनेस रहती थी गांव को जाने, गांव में कैसे एनवायरनमेंट होता है, देश की मिट्टी, देश की फसलें मूवीज़ में देखते थे। जब हमने आपस में डिस्कस किया तो हमें लगा कि नहीं, ये एक स्टेप उठाते हैं, डेफिनेटली लर्निंग भी रहेगा और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा जो शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इट वॉज एन एक्साइटिंग चैलेंज, सो वी टुक इट। लखनऊ के लाइफ से अगर कंपेयर करें तो गांव का लाइफ एक बहुत ही स्लो था। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वी स्टेड इन अ वेयर हाउस विच वी कन्वर्टेड इनटू अ रूम स्लैश ऑफिस। हम खेत के पास में रहते थे। We could interact with the farmers more. We could like sit and talk to them. और आपके पास अभी तक आपने इनफ अर्निंग कर ली थी कि अगले आप क्लियर थे कि अगले 2-3 साल कुछ अर्निंग नहीं, सेविंग पर आप कंसल्टिंग में थे जो यूजुअली वेल पेइंग रहते। हाँ, 1 साल का जॉब किया था पीयूष। बहुत ही लिमिटेड सेविंग्स थे, वो ऑब्वियसली बिजनेस में स्टार्टिंग में लग गए थे। बट एक ये भी इंटेंट था कि जब हम एक रूरल एरियाज में जाके रहेंगे तो हमारा लर्निंग के साथ में जो हमारा एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ड्रास्टिकली कम हो गया। इनफैक्ट हम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने में हमारा पूरा काम बन जाता था।